बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्कोहल आमेज अद्विया का इस्तेमाल। सवाल, इस ज़माने में अंग्रेज़ी दवा में जो आम तौर पर राइज हैं उनमें हर रकीक दवा में अल्कोहल जौहर शराब शामिल होता है। मैं उनसे इज्तनाब करता हूँ, लेकिन अर्ज़ ये है कि तहरीम खमर के मुतल्लिक़ जो कुरान पाक में है उसमें अगर खमर का मतलब नशावर चीज़ लिया जाए तो दवा में अल्कोहल इतना कम होता है कि नशा नहीं करता और न कोई उस मकसद से पीता है, न उस तरकीब से उसको अपने लिए हलाल करने की कोशिश करता है। यूँ बारीक बीनी की जाए तो डबल रोटी में भी आटे का खमीर उठने पर कुछ अल्कोहल बन जाता है और शरबत जो बोतलों में आते हैं उनमें भी कुछ अल्कोहल ज़रूर बन जाता है। अल्कोहल तो बासी अंगूर में भी बनता है। अगर इन सूरतों में यही हुर्मत नमूदार नहीं होती तो आखिर सिर्फ दवा ही के अंदर अल्कोहल की शमूलियत क्यों इतनी ज़्यादा काबिल तवज्जो हो। नेज़ अगर बाएतबार लोगों तो खमर का मतलब अंगूरी शराब लिया जाए तो अल्कोहल अंगूरी शराब नहीं है, इसलिए अंग्रेज़ी दवाएं नाजायज़ न होनी चाहिए। लेकिन उलमा ने इस ज़माने में जब ऐसी अद्वियात सामने नहीं थी, ऐसे सख्त फतवे दे दिए कि आज उन्हें मुख्तलिफ मौके पर चस्पा करने से बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। ये भी ख्याल रहे कि आजकल यूनानी अद्विया मुरक्कबा का खालिस हालत में दस्तयाब होना बहुत ही दुश्वार है। खमीरा मरवारीद में बड़े से बड़ा मुत्तकी दवा साज भी मरवारीद की जगह सदफ मिला देता है। नेज़ जाने बचाने के लिए जब लोग ज़्यादा तरक्की याफ्ता अंग्रेजी तिब और जराही के माहिरीन की तरह मुतवज्जो होने पर मजबूर हैं तो आखिर वो यूनानी अद्विया तजवीज़ करके तो देने से रहे। इन सारे पहलुओं को मलहूज़ रखकर आप अपनी आरा से आगाह फरमाएं। जवाब, खमर अगरचे अंगूरी शराब को कहते हैं, लेकिन इससे मुराद हर नशा आवर चीज़ है। चुनांचे खमर की तहरीर ये बयान की गई है कि हर वो चीज़ खमर है जो अक्ल को ढांक ले, और शरीयत में यह उसूल बयान किया गया है कि जिस चीज़ की ज़्यादा मिकदार नशा पैदा करे उसकी कम मिकदार भी हराम है। ये कम मिकदार की हुर्मत नशे की वजह से नहीं है, बल्कि इस वजह से है कि कम मिकदार इस्तेमाल करने से नफ्स के अंदर की वो रुकावट दूर हो जाती है या कम अज़ कम कमज़ोर पड़ जाती है जो हराम चीज़ के लिए नफ्स में मौजूद होती है। फिर ये बात इल्मी तरीके पर मालूम है कि तमाम शराबों में वो असल चीज़ जो नशा पैदा करने वाली है अल्कोहल ही है, इसलिए किसी सूरत में इसका इस्तेमाल जायज़ तो नहीं हो सकता। अलबत्ता ऐसे हालात में जबकि फ़न तब की तरक्की मुसलमानों के यहाँ एक मुद्दत से बंद हो चुकी है और जदीद ज़माने में इस फ़न की तमाम तरक्कियात ऐसे लोगों के हाथों में हुई हैं जो हराम व हलाल की तमीज़ से खाली हैं और उन्होंने नए ज़माने की बेशतर मौसर दवाओं में अल्कोहल को एक अच्छा मोहल्ल पाक कर दवा साजी में बकसरत इस्तेमाल किया है। अफराद के लिए इस तरह की सूरत पैदा हो गई है। शरीयत किसी इंसान से ये मुतालबा नहीं करती कि वो अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के सिर्फ उन ज़राए पर इन्हिसार करे जो कि किसी खास ज़माने तक दरियाफ्त हुए हों, और उस ज़माने के बाद दरियाफ्त होने वाले ज़राए ख्वाह कितने ही कारगर और मुफीद हों उनसे इज्तनाब करके अपने आप को ख़तरे में डाले। इसीलिए अफराद तो इस्तरार की बिना पर इन ज़राए में हुर्मत का सबब होते हुए भी उनको अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तमाम मुसलमान बहैसियत मजमूई उस वक्त तक उस गुनाह के ज़िम्मेदार बनते रहेंगे जब तक वो फ़न तिब और दवा साजी की जदीद तरक्कियात को मुसलमान बना लेने की इज्तमाई कोशिश न करें। जदीद फ़न तिब और दवा साजी को मुसलमान बनाने से मेरी मुराद ये है कि इस फ़न की तमाम मौजूदा और आइंदा तरक्कियात को इस्लाम के उसूल अखलाक का पाबंद बनाया जाए और दवा साजी की तमाम मौजूदा और आइंदा तरक्की पजीर ज़राए को इस्लामी हुदूद से सांचे में ढाल लिया जाए। ये काम जब तक इज्तिमाई सही से न होगा अफराद तो इस तरह की वजह से माफ़ होते रहेंगे, लेकिन जमात के नामा आमाल में मुसलसल गुनाह लिखा जाता रहेगा। इज्तिमाई गुनाहों की एक खासियत है कि उनकी वजह से अफराद के लिए इनफरादी तौर पर इस तरह की हालत पैदा हो जाती है, मगर इज्तिमाई तौर पर पूरी जमात गुनाहगार करार पाती है।